आपके पास अगर घर बनाने के, प्लॉट लेने के पैसे हैं और ऊपर थोड़े से पैसे हैं आपके पास, तो आप घर अपना किस तरह बनाना शुरू कर सकते हैं कि आपको नुकसान भी नहीं होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता अपना घर कंप्लीट कर लेंगे। घर को किस तरह बनाना शुरू करें कि हमारा घर भी कंप्लीट हो जाए और हम थोड़े थोड़े करके इन पार्ट्स पैसे लगा के अपना घर कंप्लीट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। हमारे अक्सर स्पेशली जो ओवरसीज क्लाइंट हैं वो हमसे अक्सर पूछते हैं और हमसे ये बात करते हैं कि जी देखें, हम प्लॉट तो ले लेंगे लेकिन हम घर बनाना चाहते हैं और हमारे पास अभी इतनी अमाउंट नहीं पड़ी हुई, ठीक है, किसी भी वजह से हमने ओवरसीज में कुछ जगह घर अपना ले लिया है या वट एवर द रीजंस आर, तो हमें आप ये मशवरा दें कि हम ना घर को किस तरह बनाना शुरू करें कि हमारा घर भी कंप्लीट हो जाए और हम थोड़े थोड़े करके इन पार्ट्स पैसे लगा के अपना घर कंप्लीट कर सकें। तो मैं उनको अक्सर मशवरा देता हूं, तो मैंने आज सोचा कि मैं वीडियो एक बना दूं और तमाम चीजें इन डिटेल आपको बता दूं कि आपके पास अगर घर बनाने के, प्लॉट लेने के पैसे हैं और ऊपर थोड़े से पैसे हैं आपके पास, तो आप घर अपना किस तरह बनाना शुरू कर सकते हैं कि आपको नुकसान भी नहीं होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता अपना घर कंप्लीट कर लेंगे। इन द स्पैन ऑफ आप उसको 1.5 साल पे भी लेके जा सकते हैं, 2 साल पे भी, इवन 3 साल पे आप ले जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज शुरू हो जाती है और एक चीज बन भी जाती है इस तरह करके। चलें शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले देखें, प्लॉट आपने ले लिया, सबसे पहले घर में आप जो करवा सकते हैं, डिगिंग करवा के अपनी एक थोड़ी सी अमाउंट जमा करके उसमें आप डिगिंग करवा लें, अपनी जो आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वो बनवा लें। वो बनवाने के बाद आप नीचे से डीपीसी लेवल होता है, डीपीसी लेवल वो होता है जो जमीन का लेवल होता है, जिस लेवल पे आप जो वॉक करते हैं ना ग्राउंड फ्लोर पे, वो डीपीसी लेवल पे वॉक कर रहे होते हैं। डीपीसी लेवल तक आप उसको करवा के छोड़ सकते हैं। आपको जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी चीज है कि आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप डीपीसी लेवल तक उसको बना लें। अच्छा, डीपीसी लेवल से ऊपर क्यों नहीं बनाना? डीपीसी लेवल से ऊपर 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट दीवारें इसलिए नहीं खड़ी करनी कि अक्सर पाकिस्तान के मौसम का आपको, पिंडी इस्लामाबाद के स्पेशली मौसम का आपको पता है कि तेज हवाएं और आंधियां चलती हैं, तो ह्यूज प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी दीवारें गिर जाती हैं क्योंकि दीवारों को एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती। अच्छा, इसके बाद अगर आपने आना है कि डीपीसी लेवल के बाद आपने फिर थोड़े से पैसे और जोड़े, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। आप ऊपर जाके 7-7 फुट अपनी दीवारें बना लें। 7 फुट दीवारों के बाद ना पूरे घर पे जितनी भी दीवारें होती हैं ना, उन पे एक बीम फिरता है, ठीक है, वो बीम फेर दें। बीम फेर के उस पे प्रॉपर कंक्रीट का वो एक बीम फिर जाता है, वो बीम फेर दें, तब आपकी दीवारें दोबारा सिक्योर हो जाती हैं, फिर वो नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि उनमें खिड़कियां भी होती हैं, हवा भी पास करती रहती है। और दूसरी बात कि आपकी जो बीम है वो भी उनको, उन दीवारों को इंटैक्ट रखती है, आपकी दीवारें उससे नहीं गिरती। तो ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। ये जो 2 खर्चे हैं ये थोड़े थोड़े खर्चे आपके ऊपर आते हैं। 7 फुट के बाद आपके ऊपर एक बड़ा खर्चा आता है, बड़ा खर्चा होता है लेंटर का। 7 फुट के बाद जब आप दीवारें ऊपर चढ़ाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर का मोस्टली जो है 11 फुट पे लेंटर डलता है, तो 7 फुट के बाद दीवारें 11 फुट पे लेके जाएंगे तो आपके लिए ये लाजमी है कि फिर आपने लेंटर डलवाना है। तो ये एक बड़ा खर्चा है। तो ये आपको पैसे थोड़े से सेव करके फिर आपने लेंटर डलवाना होता है। तो लेंटर डलवाने के बाद फिर आपका एक पोर्शन, जो वो कहते हैं ना जी छत मिल गई आपको, आपको अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनी छत मिल जाती है, एक पोर्शन आपका सिक्योर हो जाता है। इसी तरह जब आप ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डलवा के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप देन अगेन आपने थोड़े से पैसे जोड़ने हैं, 7 फुट तक दीवारें लेके जानी है और फिर देन अगेन एक और ज्यादा पैसों वाला खर्चा आ जाता है कि सेकंड फ्लोर का। उसके बाद आपके मेजर जो आपका स्ट्रक्चर है ना, उसके मेजर खर्चे आपके खत्म हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप ये करते हैं कि आप ऊपर ममटी बनवाते हैं, ममटी बनवानी है, वॉशरूम बनवाना है, स्टोर बनवाना है, वट वो एक ऊपर एरिया बनवा के उसका लेंटर छोटा होता है, 3 इंच का होता है, 4 इंच का होता है, आप वो लेंटर डलवाते हैं, वो एक छोटा खर्चा है। उसके बाद आपके पास आपका ब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है, ब्रिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। अब आपने ब्रिक स्ट्रक्चर को क्या किया? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी आपने सबसे पहले आपने डिगिंग करके डीपीसी लेवल तक आए, उसके बाद 7 फुट पे बीम डलवाया, उसके बाद लेंटर डलवाया ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर के बाद आप फिर 7 फुट ऊपर गए, फिर बीम डलवाया, उसके बाद फिर आपने सेकंड फ्लोर का यानी अपने फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डलवाया। लेंटर डलवाने के बाद आपने ममटी बनवा दी, आपका ब्रिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। फिर आ जाता है आप जब प्लास्टर करवाते हैं अपने घर पे, तो उसमें भी एक ऑब्वियसली सीमेंट लगता है और रेत लगती है, तो वो भी एक ज़्यादा खर्चा है।
तो उसका हल ये होता है कि आप अपने प्लास्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी आपके पास चांस ये होता है कि दो पार्ट्स में, इस तरह के पहले आप अंदर से प्लास्टर अपना घर करवा लें, उसके बाद आप बाहर से प्लास्टर करवा लें। लेकिन प्लास्टर करवाते हुए एक बात याद रखिएगा कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को आप दे रहे हैं उसको कहें कि प्लास्टर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी लगाता रहे, डेली बेसिस पे पानी लगाए, क्योंकि प्लास्टर को जितना ज्यादा पानी मिलता है उतना ज्यादा प्लास्टर स्ट्रांग होता है, उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्लास्टर होता है। अच्छा जी, आपने प्लास्टर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी पहले आपने अंदर से करा लिया, फिर आपने बाहर से करा लिया। अब आपने ग्रे स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लिया। अब जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया ना, फिर आपकी मर्जी है आगे कि आपने फिनिशिंग जो है वो किस तरह करवानी। फिनिशिंग में बेहतर ये होता है कि जी सबसे पहले आप अपने घर का गेट लगवाएं। घर का गेट लगवाने के बाद आप सेफ्टी ग्रिल्स होती हैं स्टील की, वो लगवाएं। ठीक है, ये भी एक छोटा खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। गेट और सेफ्टी ग्रिल्स, ये दो काम हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मेन जो आपकी जो एंट्रेंसेज है ना, यानी बाहर से अंदर आने वाले, उन पे आपने दरवाजे लगवा के घर बंद कर देना है अपना। यानी अब आपका घर हर तरह से सिक्योर है, यानी खिड़कियों पे सेफ्टी ग्रिल्स लगी हुई हैं, मेन गेट भी लगा हुआ है और एंट्री के सारे दरवाजे बंद हैं। अब आप कोई भी गैर मुतलका आदमी आपके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आपकी जो भी अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो आपके फिनिशिंग की कोई भी चीजें, वो सिक्योर हो जाती। दरमियान में ही ऑब्वियसली आप थोड़ी बहुत तारें तो डलवा ही लेंगे। लेंटर के टाइम पे पाइप्स डाल जाते हैं और उसके बाद प्लास्टर के टाइम से पहले पहले थोड़ी बहुत तारें डाल जाती हैं, वो भी एक छोटा सा खर्चा होता है। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है, इस चीज को आप समझ लें कि जब आपने फिनिशिंग की तरफ आना है, देखिए जी, फिनिशिंग की तरफ जब आपने आना है तो आपने एकदम जो है वो टाइल्स पे जंप इन नहीं करना। इस चीज को समझें। आपने सबसे पहले अपनी एल्युमिनियम की खिड़कियां लगवानी है। उससे क्या होता है, क्योंकि आप इन पार्ट्स काम कर रहे हैं, अगर आप टाइल्स पे जंप इन कर जाएंगे तो आपकी टाइलें गंदी हो जाएंगी, एल्युमिनियम की आपने नहीं लगाई होंगी तो। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ज्यादा डस्ट आएगी। उसके बाद एल्युमिनियम की खिड़कियां लगवाने के बाद आप फिर टाइल्स का काम कराएं। ठीक है, फिर आप उस पर सीलिंग करवा लें, सीलिंग पहले करवा लें। यानी उसके बाद आपके जो काम रह जाते हैं वो आपका होता है इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग में का मोस्टली काम ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर हो जाता है। अच्छा जी, फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम जिसमें आपकी बिजली के तमाम चीजें आ जाती हैं, लाइट्स वगैरह। प्लम्बिंग का काम, आपका वुड वर्क आ जाता है जिसमें आपका किचन का सारा काम होता है, जिसमें आपका जो कमरे हैं उनमें अलमारियां लगती हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपका जब दिल करे, जितने जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं उतना उतना ये आप काम करवाते रहें। अब मैंने आपको एक वो प्लान बताया है कि आपके लिए घर बनाना अपना बहुत आसान हो जाता है अगर आप चीजें अकॉर्डिंगली प्लान करके चलें। यानी आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको बताया कि जी फिनिशिंग के में जी मैं आपको ये खिड़कियां लगवा दूंगा ABC अमाउंट में। ठीक है, तो आपने वो अमाउंट जमा की, खिड़की लगवा ली। मैं आपको टाइलें लगवा दूंगा, ABC, वो अमाउंट जमा की। बिजली का सारा काम हो जाएगा ABC अमाउंट में। ऊपर नीचे हो जाते हैं पैसे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह करके आप अपना एक पूरा घर तैयार कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपके पास एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होना बहुत जरूरी है, यानी एक अच्छा वो आदमी जो आपको जो घर बना के दे रहा है, वो एक सिंसियर आदमी होना चाहिए जो आपके साथ सिंसियरिटी के साथ चले। मैंने आपको ये बताने का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं और हम इस तरह अपने क्लाइंट्स को पहले मशवरे देते रहे हैं। वीडियो तो आज इस पे पहली बार बना रहे हैं, तो हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसे इन पार्ट्स कंस्ट्रक्शन करके दी है जिसमें उनको बहुत आसानी रही है और हम उनको बताते रहे हैं कि अब आपकी ABC अमाउंट लगेगी, अब आप इतने पैसे जमा करके हमें दें। वो फिर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेते थे, पैसे भेजते थे और हम काम करवा देते थे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि यार हम किस तरह घर बनाएं, तो उनके लिए थी ये वीडियो। और आई होप उन लोगों को ये वीडियो समझ आ गई हो कि आप इन पार्ट्स भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। जरूरी नहीं है कि आपने एक हेफ्टी अमाउंट जमा करनी है, पैसे लग जाते होते हैं। आपके पास जितने पैसे हैं आप उनकी कंस्ट्रक्शन कराएं, फिर और जोड़ें और फिर उनकी करवाएं। प्लॉट लेने के लिए और उस पर फिर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए प्रॉपर्टी स्टोर आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको A+ क्वालिटी का एक घर तैयार करके देता है और जिसमें आपको ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है कि जी आपने ईंट लगानी है तो इस तरह की लगानी है, सीमेंट ये वाला यूज़ करना है, सीमेंट की, रेत की, बजरी की रेशो कितनी होनी चाहिए। हम सारी अपने इंजीनियर से डिस्कस करके आपको एक
ऐसा पैकेज तैयार करके देते हैं जिसमें आप अपना एक बेहतरीन घर जो कि A+ क्वालिटी का है वो बना सकते हैं। नीचे हमारे नंबर्स चल रहे हैं, किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।